हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्न। मेरा मकसद है कि मैं आपको अलग अलग कहानियाँ और किस्से सुनाऊं जिससे आपका मनोरंजन भी हो और आपको कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। ये कहानी 1970 के दशक की है और एक परिवार के बारे में है जिन पे क्या बीती ये तो बस वही बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए लगा लीजिए अपने हेडफोन्स और शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऐसे परिवार के बारे में है जिनकी घर की औरत विचक्राफ्ट करती थी। आप चाहे तो विचक्राफ्ट को एक तरह का काला जादू भी कह सकते हैं। ये पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा धार्मिक था और खासकर वो औरत तो हमेशा बाइबल को पढ़ती थी और सबको बाइबल के अनुसार अपनी जिंदगी बिताने की नसीहत दिया करती थी। इस परिवार का शहर से थोड़ी सी दूर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। ये फार्म हाउस एक बहुत ही खूबसूरत झील के जस्ट बगल में था और ये फार्म हाउस चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। इस फार्म हाउस में बहुत सारे छोटे छोटे जानवर भी थे, जैसे चिकन, पिग, डक्स और एक बहुत बड़ा गार्डन भी था। और इस गार्डन पे वो लोग अलग अलग तरीके की सब्जियां, फल ये सब उगाया करते थे। इस परिवार में मूल्यतः 4 लोग थे, माता, पिता और 2 छोटी बेटियां। पिता काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे। उनका काम ही कुछ ऐसा था कि उन्हें हमेशा घर से बाहर ही रहना पड़ता था। आप कह सकते हैं शायद वो महीने में 10 दिन ही शायद घर पे रहा करते थे। ये कहानी तब की है जब इन दोनों बच्चियों का समर वेकेशन चल रहा था। तो उस समर वेकेशन के ही दौरान एक दिन उनकी माँ को बाहर जाना था कुछ सामान लाने के लिए। तो उन्होंने अपने पड़ोसी को कहा कि वो उनके आने तक दोनों बच्चियों का ख्याल रखे। वो अपने शहर के एक जनरल स्टोर में गए, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस या डी मार्ट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। उनको रात के खाने के लिए कुछ सामान खरीदना था। जनरल स्टोर में पहुंचने पर और अपना सामान खरीदने के बाद वो जब बिलिंग करने गई तो उन्होंने देखा कि काउंटर पे थोड़ी लंबी लाइन है। तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं स्टोर में ही इधर उधर घूम लूं, और वो किताबों वाले सेक्शन में चली गई। किताबों वाले सेक्शन में जाते ही उनकी नज़र विचक्राफ्ट के ऊपर एक किताब पे पड़ी। वैसे तो ये बहुत ही रिलीजियस यानी धार्मिक औरत थी और उनको इस तरह की किताब के बारे में सोचना भी मना था, देखना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कुछ तो ऐसा था उस वक्त जो उन्हें उस किताब की तरफ खींच रहा था। एक बात थी जो उन्होंने अपने पूरे परिवार से छुपाई थी। वो बात ये थी कि कुछ दिनों से उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। उन्हें ऐसे लगता था कि उनके पास कोई है और उन्हें कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। और आज यही आवाज उन्हें उन किताबों के सेक्शन में भी ले गई और उन्हें ये भी कह रही थी कि जाओ ये किताब तुम खरीद लो। फिर उन्होंने बिना ज्यादा कुछ सोचे उस किताब को उठाया, बाकी के सामान के बीच रखा और जाके बिलिंग काउंटर में बिल बनवाने लगी। बिल बनवाने के बाद जब वो बाहर आई तो देखा लगभग शाम हो गई थी। वो गाड़ी में बैठी और अपने घर की तरफ जाने लगी। उनका घर करीब वहां से 20 किलोमीटर दूर था। तो बीच में कुछ ऐसा रास्ता भी पड़ता था जो बहुत ही सुनसान रहता था और जहाँ पे दोनों तरफ जंगल थे। वो गाड़ी से जा ही रही थी, बिल्कुल अचानक उनकी गाड़ी के सामने से कुछ चला गया और उन्होंने टक्कर से बचाने के लिए अपनी गाड़ी को दाहिनी तरफ मोड़ दिया और रास्ते के पास पड़े एक पेड़ से जाके टकरा गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। करीबन 30 सेकंड बाद जब उन्होंने अपने आप को संभाला तो उन्होंने याद करने की कोशिश की कि उन्होंने अपने गाड़ी के सामने देखा क्या था। एक झलक ही देखा था, लेकिन उन्हें याद आया कि ये एक बहुत ही अजीब सा प्राणी दिख रहा था। ये था तो इंसान की तरह, लेकिन उसके सर पे सींग थे, जैसे कोई बकरी हो। उसे पता था
ये किस चीज का इशारा है। उसने मन में सोचा, कहीं कहीं ऐसे तो नहीं कि मैंने ये किताब ली इसलिए मुझे ये सब दिख रहा है। वो बहुत ही डर चुकी थी, उन्हें पसीने आ रहे थे, पर उसने अपने आप को संभाला और गाड़ी को घुमाकर अपने घर की तरफ चली गई। उसने घर पहुंच के अपने पड़ोसी को धन्यवाद कहा और अपना सामान और दोनों बेटियों को लेकर घर में चली गई। रात को खाने और बच्चियों को सुलाने के बाद वो अपने घर के बाहर के कमरे में बैठ के रेडियो सुन रही थी कि तभी तभी उसके कान में एक आवाज आई और वो आवाज धीरे से उसे ये कह रही थी कि वो उस किताब को पढ़े। अचानक उसने घूम के चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था। कमरा अचानक 5 से लेकर 10 डिग्री ठंडा भी हो गया था। अगले 6-7 दिनों तक उसे ये आवाज हमेशा सताने लगी। तो फिर उसने तंग आके ये सोचा कि अगर मैं ये किताब पढ़ी लूं तो शायद ये आवाजें आना और मुझे तंग करना बंद कर देंगी। अब वो हर रात उस किताब को पढ़ने लगी। सुधरा तो कुछ ही नहीं, बल्कि अब चीजें बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे पूरे घर में एक भारीपन सा छा गया था। ये अब दोनों लड़कियां भी महसूस कर पा रही थी जैसे घर में सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। ये दोनों बहनें जो एक दूसरे से इतना प्यार करती थी, कभी भी लड़ती नहीं थी, अब छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ने लगी, जैसे घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। पर अब जो होने वाला था उसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। एक रात खाना खाकर दोनों बेटियां अपने कमरे में सो रही थी और माँ बेसमेंट में कपड़े धो रही थी। फिर से उसे वही आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वो आवाज उसे कह रही थी कि उस किताब को खोले और उसमें से कुछ पढ़े और पढ़कर एक जानवर की बलि दे। वो अचानक उठी और चलते हुए बेसमेंट से ऊपर आ गई। उसकी आंखें जैसे एकदम बेजान थी। उसे देख के लग रहा था जैसे वो होश में ही ना हो। उसने उस किताब को लिया, किचन से एक बड़ा सा चाकू लिया और बाहर से एक चिकन पकड़ के जंगलों की तरफ जाने लगी। अचानक ही जैसे पूरा माहौल बदल गया। बहुत तेज हवाएं चल रही थी और बिजली कड़कने लगी। उसने जंगल पे एक जगह त्रिकोण जैसा कुछ बनाया और उस किताब को पढ़ने लगी। फिर कुछ देर बाद उसने उस चिकन की बलि देके उस त्रिकोण के अंदर उसे फेंक दिया। वो उस किताब को पढ़ ही रही थी कि अचानक उस त्रिकोण से एक काला साया जैसा कुछ निकल के उसके सामने आ गया। उसने जैसे ही आंख उठा के देखा तो जैसे वो अपने बेहोशी से बाहर आई और उसने एक बहुत जोर की चीख मारी। वो बहुत डर गई थी और भागते हुए जंगल से अपने घर की तरफ जाने लगी। चारों तरफ बहुत ही बुरा माहौल हो गया था। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और रह रह के बिजली भी गिर रही थी। उसी वक्त घर पे दोनों बेटियों को ये लगा कि उसके बिस्तर को किसी ने जोर से धक्का मारा हो। दोनों उठ के बैठ गए। उन्हें समझ में आता कि हुआ क्या है। इसके पहले उनके बिस्तर को फिर से किसी ने जोर से धक्का मारा और उनका पूरा बिस्तर उलट जाता है। दोनों बहुत डर गई थी। वो भाग के अपने माँ के कमरे में जाके दरवाजे को अंदर से बंद कर दी थी। दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। माँ बारिश में भीगते हुए अपने घर के अंदर पहुंची और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसे तभी अपने दोनों बेटियों की चीखने और रोने की आवाज सुनाई। वो थक के हार के अपने घुटनों पे गिर के ऊपर वाले को याद करने लगी। और तभी जैसे अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो आवाजें, वो आंधी, वो तूफान, वो सब कुछ जैसे एक साथ बंद हो गया। वो दौड़ते हुए अपने कमरे में गई और अपनी दोनों बेटियों को अपने गले से लगा लिया। उस रात फिर वैसा कुछ नहीं हुआ, पर वो सब सारी रात जागकर
भगवान को याद करते रहे। और सुबह होते ही माँ ने जंगल में जाके उसी जगह पे उस किताब को जला दिया। फिर उन्होंने अपने चर्च के फादर से बात करके उन्हें ये कहा कि वो उस ज़मीन को और उनके घर को ब्लेस कर दे। ब्लेस करवाने के बाद फिर वैसा कभी कुछ उस परिवार के साथ नहीं हुआ। ये बात तो सच है। हम चाहे भगवान से कितनी भी दूर चले जाए, मगर भगवान हमारे पास हमेशा रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों या किस्सों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।